हेलो हाय नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिफेंस अपडेट एक्सप्लेन बाय अजीत नंदा। आज की वीडियो में हम जो अभी नया पेंशन रेगुलेशन एंटरटेनमेंट रूल 2023 21 सितंबर को रिलीज हुआ है उसके बारे में पूरा डिटेल समरी डिस्कशन करेंगे। 187 पेजेस का ये है और आपको ये पूरे 187 पेजेस का जो रूलिंग है वो सिर्फ आपको 5 से 10 मिनट में पूरा बता दिया जाएगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा कि 21 सितंबर 2023 के बाद जितने भी बंदे कैटेगरी हो रहे हैं और जो जब जाएंगे वो मेडिकल ग्राउंड में, तो उनको क्या क्या बड़ी नुकसान होने वाला है आज कंपेयर टू प्रीवियस। इस पूरा रूलिंग में क्या दिया है जो कि एक जवान को, एक कैटेगरी जवान को बहुत बड़े मुसीबत और नुकसान का सामना करना पड़ेगा। तो बेसिकली ये चीज़ है कि हमें जानना है कि ये नया रूल क्या है, उसमें क्या बहुत बड़ी बदलाव हुआ है। इतना 187 पेजेस का पढ़ के समझने में आपको शायद काफ़ी टाइम लग सकता है, लेकिन आप 5 से 10 मिनट में ये सारे चीज़ जान सकोगे। मेन जो बड़े बड़े पॉइंट है वो हम कवर करेंगे। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना, इससे अच्छे वीडियो, इस तरह के वीडियो पाने के लिए। पहला पॉइंट है कि शेल्टर ऑन रूलिंग बाय इंडिविजुअल नॉट कंसिडर एज इनवैलिड आउट। इससे पहले क्या था कि अगर कोई इंडिविजुअल शेल्टर ऑन रूलिंग करता था तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, चाहे वो खुद जाए सीओ जाए, अगर उसको इनवैलिड पेंशन लागू हो तो मिलता था। लेकिन अभी खुद अगर वो शेल्टर ऑन रूलिंग करता है तो उसको इनवैलिड आउट माना नहीं जाएगा, जो सबसे बड़ी मुसीबत है। इसमें क्या है, जब एक जवान कैटेगरी हो जाता है तो उसे विलिंग अनविलिंग पूछा जा रहा था, आप नौकरी करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो, जो SCRC बोलते थे। तो SCRC में अगर बंदे से कैटेगरी हो गया है, उससे नहीं कर पा रहा है, उसको करने का मन नहीं है, तो उसके पास और ऑप्शन था, वो जाता था और उसको जितने भी सब लागू है उस कैटेगरी में जो लागू सब कुछ मिल रहा था। अभी लेकिन अगर उस नौकरी नहीं कर पा रहा है कैटेगरी बच्चा, अगर खुद अनरूलिंग कर देता है तो उसको इनवैलिड आउट नहीं माना जाएगा। तो इसमें से क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो, इनवैलिड आउट मानने से मानो डिसेबिलिटी पेंशन में दो चीज़ होता था, सर्विस एलिमेंट एंड डिसेबिलिटी एलिमेंट। सर्विस एलिमेंट जो होता था, जितने का हमारा सर्विस पेंशन के साथ बराबर हमारा लास्ट पे का आधा होता था, लास्ट बेसिक पे का आधा होता था। और डिसेबिलिटी एलिमेंट होता है वो कैटेगरी जितना परसेंट है उस हिसाब से मिलता था। तो लेकिन जो सर्विस एलिमेंट जो 3 भाग होता था तो डिसेबिलिटी एलिमेंट 1 भाग होता था। तो आपका जो 3 भाग वाला सर्विस एलिमेंट है वो बंद हो जाएगा इनवैलिड पेंशन, इनवैलिड आउट में उन्हें अब डिसेबिलिटी एलिमेंट मिलेगा। तो आपको 3 गुना नुकसान हो गया यहाँ पर। दूसरा जो सबसे बड़ा चेंज हुआ है वो है कि डिसेबिलिटी असेसमेंट। डिसेबिलिटी असेसमेंट क्या होता है, जब हम जाते थे, हम लास्ट में एक मेडिकल बोर्ड होता था, फाइनल मेडिकल बोर्ड, जिसको RMB या IMP बोलते थे, रिलीज मेडिकल बोर्ड और इनवैलिड मेडिकल बोर्ड। इस बोर्ड में आपका डिसेबिलिटी जो है कितना परसेंटेज है वो तय किया जाता था। लेकिन इसमें क्या है, पहले जो परसेंटेज था उसमें काफ़ी सारे कैटेगरी में वो घटा दिया है। जैसे जो मेजर कैटेगरी हुआ है, जो नॉर्मल जो कैटेगरी है उसमें घटा दिया, जो कि 20% 30% वाला वो घटा दिया। फॉर एग्जांपल आस्थमा, पहले आस्थमा में 30% था, वो घटा के 5% कर दिया है। लो बैक पेन, कमर में दर्द, लो बैक पेन का जो कैटेगरी था पहले 30% था, उसको घटा के 5% कर दिया। प्राइमरी हाइपरटेंशन जो कि पहले भी 30% था, घटा के 5% कर दिया। ऐसे काफ़ी सारी बीमारी जो उसका असेसमेंट घटा दिया। इसमें से बड़ा नुकसान क्या हो गया, 30% का जो फ़ायदा था वो घट के 5% में आ गया, वो सबसे बड़ा नुकसान हो। इससे बड़ा नुकसान आपको क्या हुआ, पॉइंट 3 है। उन्होंने बोला बिलो 20% डिसेबिलिटी को डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलेगा, उसको डिसेबिलिटी में माना नहीं जाए, पेंशन नहीं मिलेगा। पिछले बार क्या, बिलो 20% को भी इनवैलिड आउट माना जाता था अगर नौकरी करने से पहले निकलता था। 1% भी होता था उसको इनवैलिड माना, उसको राउंड फिगर कर 50 करके देते थे। लेकिन अभी अगर 20 से कम हो रहा है कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा। जो जैसे कि पहले 30 को घटा के 5 कर दिया ना, 5% वाले को 50% का फ़ायदा मिल जाता था। अभी 5% वाले को कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि ये बिलो 20%, बिलो 20% वाले को इनवैलिड आउट नहीं माना जाएगा या इनवैलिड आउट का पेंशन बेनिफिट नहीं मिलेगा। और चौथा सबसे बड़ी बदलाव जो है कि जो हमारा मेडिकल बोर्ड पेंशन मिलता था वो बोलते थे क्या, डिसेबिलिटी पेंशन। डिसेबिलिटी पेंशन, मेडिकल बोर्ड पेंशन जो पैसा मेडिकल बोर्ड के पैसे मिलता है उसे बोलते थे डिसेबिलिटी एलिमेंट। डिसेबिलिटी एलिमेंट जो था अभी वो चेंज कर दिया, उसको बोला एम्पावरमेंट रिलीफ। और उसमें क्लियर कर एम्पावरमेंट रिलीफ
एक पेंशन नहीं है। उसका मतलब ये पेंशन में हमें जाने के बाद डीए मिलता था, डीएनएस अलाउंस। मान लो किसका मेडिकल बोर्ड पेंशन बनता था 5,000, डीए उसका कम से 2,000 2,500 बनता था, तो 7,000 मिलता था। अभी 5,000 का 5,000 ही मिलेगा, 7,000 आपको नहीं मिलेगा। ये सबसे बड़ी नुकसान हो गया, आपको डीए नहीं मिला, क्योंकि इसको डिक्लेयर करते हैं एम्पावरमेंट रिलीफ जो है वो आपका पेंशन नहीं है। और उसके अलावा और एक बड़ा नुकसान ये है कि हमारा पेंशन के ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगता है। मान लो सिविल में दूसरा जॉब कर दिए, आपका पैसा अकाउंट में ज़्यादा आने लगेगा तो इनकम टैक्स लगने लगेगा, तो उसके ऊपर नहीं लगता था पेंशन के ऊपर। अभी डीए जैसे कि एम्पावरमेंट रिलीफ को कम पेंशन नहीं बोलेगा तो उसके ऊपर भी आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपका मंथली पेमेंट जो क्राइटेरिया है 5-6 लाख से ज़्यादा साल भर हो गया तो आपको उसके ऊपर इनकम टैक्स भी लगेगा और डीए भी नहीं मिलेगा। ये सबसे बड़ा नुकसान हो गया इस रूलिंग के अंदर। आप देख सकते हो ना कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। इसके बाद जो हम बोलेंगे आपके लिए 5वां पॉइंट है बोर्ड बैंडिंग सिस्टम नॉट एप्लीकेबल। बोर्ड बैंडिंग सिस्टम नॉट एप्लीकेबल मतलब 1% लेके 49% तो 50% देते थे, 50 से लेके 75% को 75% देते थे, 76 से लेके ऊपर 100% मिलता था बोर्ड बैंडिंग सिस्टम। इसमें 1% वालों को 50% का फ़ायदा मिलता था, 50, 60, 65, 70 वालों को 75% फ़ायदा मिलता था, और 50 से ऊपर 76 से लेकर आगे तक 100% फ़ायदा मिलता था। इसमें ये सारे चीज़ जो फ़ायदा मिलता था अभी उसको हटा दिया, बोर्ड बैंडिंग सिस्टम भी हट गया। तो इसमें देखो आपको अगर बेसिकली आपको मिला 20% तो आपको 20 मिलेगा, पहले 20 को 50 मिलता था। आपको 30% कैटेगरी है तो 30% मिला, 30 को पहले 50 मिलता था, वो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये सबसे बड़ी बदलाव और एक है। तो 5 नंबर में लाइफस्टाइल डिजीज़ जो है उसको सभी को नाना केस के अंदर कंसिडर करते हैं। लाइफस्टाइल डिजीज में जैसे हमारा ब्लड प्रेशर हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, डायबिटीज़ हो गया, ओबेसिटी हो गया, ओवरवेट जो हो गया, उसमें क्या था कुछ क्राइटेरिया था उसमें आपको मिलता था। जैसे ब्लड प्रेशर जो फील्ड एरिया में एनी फील्ड एरिया में थे उनको मिलता था। अभी क्या कहता है सिर्फ हाई एल्टीट्यूड एरिया में ब्लड प्रेशर को ही मिलेगा, बाकी सबको काट दिया। कोलेस्ट्रॉल डायबिटीज़ में जैसे मान लो कि आपका टाइप 1 टाइप 2 में काफ़ी सारे प्रोविज़न दे रहे हैं, उसमें काफ़ी सारे डायबिटीज़ को फील्ड एरिया में हो रहा है या डायबिटीज़ किसको हो गया है तो उसमें काफ़ी सारे रूलिंग में ईजिली मिल जाता था बेनिफिट। आजकल पूरा बंद कर दिया, पूरा टाइट कर दिया, एक स्पेसिफिक रखा है इस रीजन से मिलेगा, अगर नहीं मिला। ओबेसिटी मान लो आपको ऑपरेशन हुआ है, आप बेड में 2-3 साल पड़े रहे, पीपीटी बीपीटी आपको लागू नहीं होता, आप शरीर का वेट बढ़ने लगता था, उसमें भी ओबेसिटी में आपको फ़ायदा मिलता था। अगर शरीर ऑपरेशन सर्जरी की वजह से ओबेसिटी आपको हो रखा है और हाई एल्टीट्यूड एरिया में, तो अभी वो भी बंद कर दिया है। आपको इस कोलेस्ट्रॉल में लाइफस्टाइल डिजीज़ में पूरा टाइट कर दिया, इसमें बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, बहुत ही कम रेयर कंडीशंस में मिलेगा। तो ये सारे सब बड़े बड़े बदलाव है। मैं आपको बता दूं ओवरऑल आपका जो बदलाव हुआ है 1 लाख से 50%, 50 से 75, 25 से 100% जो बोर्ड बैंडिंग सिस्टम वो हट गया। 20% से कम वाले को 1% को भी डिसेबिलिटी पेंशन मिलता था, अभी 20 से कम वाले को नहीं मिलेगा, मिनिमम 20% आपको रखना पड़ेगा। और उसके बाद जो लाइफस्टाइल डिजीज है उनको नाना केस में कंसिडर कर दिया है, उसमें भी आपको जो फैसिलिटी प्रोविज़न था वो भी नहीं मिलेगा। उसके बाद आपको बोल दिया कि जो मेडिकल बोर्ड पेंशन मिलता था डिसेबिलिटी एलिमेंट उसका नाम चेंज एम्पावरमेंट रिलीफ कर दिया, और एम्पावरमेंट रिलीफ एक पेंशन नहीं है वो डिक्लेयर कर दिया, जिसके वजह से आपको उसके ऊपर डीए नहीं मिलेगा ना, और इनकम टैक्स उसके ऊपर आपको देना भी पड़ेगा। और जो डिसेबिलिटी असेसमेंट था जो कि पहले ज़्यादा दे रहा 30% बन रहा था, उसको घटा के 5% कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात है इससे पहले अगर कोई कैटेगरी बंदा जाना चाहता था खुद अनूलिंग करके जाता था, तो अनूलिंग ना करके भी जाने से सीओ भेजने से या उसको अगर मेडिकल डॉक्टर भेजा जो फैसिलिटी लागू था वही सेम फैसिलिटी खुद अनूलिंग करने से लागू था, वो सारे सिस्टम बंद होगा। अब आप अनूलिंग करोगे आपको भारी नुकसान पड़ेगा। तो ये वीडियो के माध्यम से आप ये सारी चीज़ से बच के रहो और ये सारी चीज़ को आपके दिमाग में रख के आपका डिसीजन लेना। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।